कोरियन एक्शन मूवीज वाला वीडियो तो आप लोगों को काफी पसंद आया था और ये बात किसी से छुपी नहीं कि कोरियन मूवीज एंड सीरीज दुनिया के अंदर तहलका मचा रही है। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ बहुत कमाल की कोरियन शोज को कवर करने वाले हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जिसमें सबसे पहला शो है द ब्यूकेथेड। हो सकता है मैंने नाम गलत पढ़ा हो तो एडवांस में सॉरी। और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसको पता नहीं होता कि उसके एक चाचा भी हैं, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है। और अब जब इसको पता है कि इसके चाचा का कोई नहीं है तो मजबूरन इसको जाना पड़ता है ताकि उनका अंतिम संस्कार कर सके। लेकिन वहां पे पहुंचते तो इसको बहुत बड़ी खुशखबरी मिल जाती है कि इसके चाचा के नाम पे खानदानी कब्रिस्तान है, जो कि बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। लेकिन इतने में इसका एक भाई भी प्रकट हो जाता है जिसके बारे में आज तक इसको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन डीएनए टेस्ट में प्रूव हो जाता है कि वो इसका भाई है और उसको भी उस कब्रिस्तान में हिस्सा चाहिए। लेकिन ये कब्रिस्तान स्थापित है और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। पहले ही बार में इसके पति को मार देता है और उसके बाद और डेथ्स होना शुरू हो जाती है उस छोटे से गांव के अंदर। तो इसके पीछे कौन है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई भूत प्रेत देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में ये एक स्लो बर्न सीरीज है, फास्ट पेस सीरीज। जिन लोगों को देखना पसंद है, मांस मसालों वाली सीरीज देखना पसंद है, उनको ये सीरीज पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ इस सीरीज को देखेंगे, हो सकता है पहला एपिसोड आपको काफी बोरिंग लगे, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ इस सीरीज को देखेंगे तो इसकी मिस्ट्री आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स में 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। सेकंड सीरीज है मॉडर्न फैमिली, जो आई थी 2022 में। और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि काफी परेशान होता है क्योंकि उसके पास पैसों की तंगी होती है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ भी उसको डिवोर्स देने वाली। और डेवलप्ड कंट्रीज में यही होता है, अगर पति पैसे ना कमाए तो पत्नी डिवोर्स देके चली जाती है और इसके साथ भी यही होने वाला है। बट एक दिन इसकी लॉटरी लग जाती है क्योंकि इसके पास खुद पैसे चल के आते हैं, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा पैसा चल के आता है। क्योंकि एक कार के अंदर जिसमें एक डेड बॉडी है, उस कार के अंदर इसको बहुत सारा पैसा मिलता है। लालच में उस डेड बॉडी को छुपा देता है, सारा पैसा अपने पास रख लेता है। बट जिनका वो पैसा है वो लोग अब इसको ढूंढ रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं कि किसके पास वो पैसा है एग्जैक्टली और उस आदमी का क्या हुआ, लेकिन वो अपने पैसे को ढूंढ रहे हैं। तो आगे क्या कुछ होता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। ये सीरीज हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और काफी अच्छी सीरीज है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। अगर आपने दृश्यम मूवी देख रखी है तो वैसी ही कुछ मिलती जुलती सीरीज मुझे लगी। थर्ड सीरीज है सॉन्ग ऑफ द बैंडिट्स। ये सीरीज 2023 में आई थी। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 1920s कोरिया की, जिसके ऊपर जापान का कब्जा है, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हुई थी और कोरिया और चाइना के ऊपर जापान का ही कब्जा था। तो जापान बहुत शक्तिशाली पावर थी, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये भी जापानीज आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। बट एक दिन इसकी मुलाकात हो जाती है बागियों के एक ग्रुप से, जिसके बाद ये भी बागी बन जाता है और अभी किस तरीके से अपने देश के लिए लड़ता है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। अगर आपको एक्शन थ्रिलर सीरीज या मूवीज देखना पसंद है तो ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इस सीरीज के अंदर बहुत कमाल के हर तरीके के एक्शन देखने को मिलेंगे। और ये सीरीज शुरुआत से लेकर अंत तक आपको अपने साथ हुक करके रखेगी। फास्ट पेस सीरीज और इसके लोकेशन, सिनेमेटोग्राफी, हर चीज बहुत ज्यादा कमाल की। कुल मिला के अगर आपको एक्शन थ्रिलर देखना पसंद तो डेफिनेटली आपको ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। फोर्थ सीरीज है अ किलर पैराडॉक्स, जिसका मैंने रिव्यू भी कर रखा है। फुल रिव्यू आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। और इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जिससे गलती से एक मर्डर हो जाता है और उसके बाद उससे दूसरा मर्डर होता है, फिर तीसरा, चौथा, और ऐसे ही करके बहुत सारे मर्डर्स होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि पहला मर्डर करके वो बहुत पछता रहा होता है कि मैंने मर्डर कर दिया, लेकिन थोड़ी देर में उसको पता लगता है कि जिस आदमी का उसने मर्डर किया है वो एक्चुअल में एक सीरियल किलर था और इसने उसको मारे बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन वहां तक हमको लगता है नॉर्मल सीरीज है, लेकिन उसके बाद दूसरा मर्डर होता है और वहां पे लगता है भाई इसने बहुत गलत काम किया। वैसे जब वो मर्डर करेगा दूसरा, तब आपका भी यही मन करेगा कि मार दे, और जब वो मार देगा आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मुझे भी खुशी हुई थी, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी वहां पे क्रिएट हो गई थी। लेकिन जब दूसरा मर्डर होता है तब भी हमको पता लगता है कि ये जो दूसरा मर्डर हुआ है ये भी एक बहुत खतरनाक लड़की थी जिसको मरना ही चाहिए था। इन शॉर्ट, ये जितने भी मर्डर कर रहा है वो सारे बुरे लोगों के ही मर्डर कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक खास तरीके की सुपर पावर जिसकी वजह से ये सिर्फ बुरे लोगों को डिटेक्ट करके मारता है और इसके पीछे लगी है पुलिस। आगे क्या कुछ होता है वो आप इस सीरीज के अंदर देखना। वैसे जो मैंने आपको बताया वो ऑलरेडी ट्रेलर के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, तो मैंने कुछ खास स्पॉइलर नहीं दिया है, तो इस चीज से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और डेफिनेटली जाके इस सीरीज को देखें, क्योंकि काफी कमाल की सीरीज है, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई है। फिफ्थ सीरीज है ब्लड हाउंड, जो आई थी 2022 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है पेंडेमिक के समय कोरिया की, जहाँ पे कुछ लोग हैं जो लोग गरीब लोगों को लोन दे के अपने झांसे में फंसा रहे हैं ताकि उनसे बहुत सारा पैसा ऐड सके, क्योंकि गरीब लोगों को पैसों की जरूरत होती है और ये सस्ते इंटरेस्ट रेट पे उनको पैसे देंगे, बाद में उनको फंसा लेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर है इसकी माँ भी फंस जाती है। उसके बाद ये और इसका दोस्त मिलकर किस तरीके से इन सब बुरे लोगों की छुट्टी करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नेक्सस है, उसको खत्म करते हैं, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। ये भी एक काफी कमाल की एक्शन थ्रिलर सीरीज है और इसकी स्टोरी भी आपको काफी पसंद आएगी। इमोशनल एंगल इस सीरीज के अंदर डालने की कोशिश की है, लेकिन वो इतना कनेक्टेड हर कोई इससे फील कर नहीं पाएगा। लेकिन उसके बाद भी ये सीरीज बाकी फैक्टर्स में, स्टोरी, एक्शन, थ्रिलर में आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और काफी अच्छी सीरीज है। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसको रेटिंग्स मिले 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 6th सीरीज है जंक्शन क्रिएचर। हो सकता है मैंने इसका भी नाम गलत पढ़ा हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसका रिव्यू
रिव्यू कर रखा है सीजन 1 और पार्ट 2 का, मतलब 2 पार्ट्स में रिलीज हुई थी, एक 2023 में और 2024 में रिलीज हुआ था, दोनों का मैंने रिव्यू कर रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। बात करें इस सीरीज की तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम कोरिया की, जिसके ऊपर जापान का कब्जा होता है अगेन, और वहां पे जो हमारा हीरो है उसको एक जापानीज पुलिस वाला काम देता है, बोलता है कि तुम्हें एक लड़की को ढूंढ के लाना है, जिसे पुलिस वाला बहुत ज्यादा पसंद करता है, जान से ज्यादा पसंद करता है। लेकिन ये लड़की एक हॉस्पिटल में, बट ये हॉस्पिटल जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि इस हॉस्पिटल के बेसमेंट में कुछ बहुत भयानक चीजें हो रही हैं। हमारे हीरोज किस तरीके से इस हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पे क्या कुछ हो रहा है वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना। काफी अच्छी सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर। फर्स्ट सीरीज है द ग्लोरी, जो आई थी 2022 में, और इसके अंदर हमें एक कहानी देखने को मिलती है हमारी मेन कैरेक्टर की, जिसके साथ बचपन में बहुत ज्यादा रैगिंग हुई थी, मतलब उसको जला देना, मारना पीटना, टॉर्चर करना और जितना भी बुरा आप सोच सकते हैं सारी चीजें उसके साथ हुई थी, जिसकी वजह से वो अपने सपनों को साइड करके सिर्फ एक ही मोटिव अपनी लाइफ का बनाती कि जिन लोगों ने मेरा इतना बुरा हाल किया था मैं उनसे बदला लेकर रहूंगी। तो अब ये क्या कुछ करती है सीरीज के अंदर देखना है। ऐसी स्टोरी हो सकता है आपने आज से पहले काफी बार देखी हो, लेकिन उसके बाद भी ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आई। काफी स्टाइलिश तरीके से चीजें प्रेजेंट की गई हैं, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। और ये सीरीज भी हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, जिस सीरीज को रेटिंग्स में 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।